सो फेमस कार शो ग्रैंड टूर का लास्ट एपिसोड अभी लास्ट वीक में रिलीज़ हुआ है। उसके फैंस बहुत खुश होंगे। नेचुरली उनका फेवरेट शो अगर रिलीज़ होता है तो फैंस तो बहुत खुश होंगे ही। लेकिन सैड बात ये है कि ये लास्ट एपिसोड था तीनों होस्ट का। एम आई राइट? यस। तो मेरे साथ हैं इसके दो बड़े फैन, एक बड़ा फैन एक छोटा फैन। तो मिलिए बड़े फैन राहुल से। हेलो। पहले भी मिल चुके हैं। राहुल, वेलकम टू शो। थैंक यू। तो तुमने ये शो देख लिया आई थिंक? मैंने कल रात में ही देखा। तो सरप्राइजिंगली 1-2 दिन पहले नहीं दिखा रहा था इंडिया में फॉर सम रीज़न, और 2 घंटे का था एपिसोड, तो इसलिए। लेकिन नॉर्मली जब रिलीज़ होता है तो मैं वेट कर नहीं पाता हूँ ये, क्योंकि साल में 2 या 3 एपिसोड्स आते हैं। तो जब आता है तो फिर मैं देख के ही फिर उठता हूँ। 2 घंटे का होता है या 1.5 घंटे का होता है। तो फाइनली कल रात में मैंने एपिसोड देख लिया। सो वेलकम टू छोटा फैन ऑल्सो। तो तुम ग्रैंड टूर के फैन हो, डेफिनेटली फैन हो। मीन्स राहुल का ज़्यादा है, तुम्हारा थोड़ा कम है। तो शो क्या तुमने भी देख लिया? हाँ, कल वाला एपिसोड मैंने भी देख लिया था। ओके। सो कैसा था ये शो? क्योंकि नेचुरली तुम लोग तो इमोशनली भी काफ़ी उससे कनेक्ट होते हो। यस, हाँ, मैं ज़्यादा हूँ क्योंकि मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आई थिंक 3 to 4 years बैक ग्रैंड टूर का सीज़न 3 था। आई थिंक कोविड उस साल आया था शायद। तो तब मैंने डिस्कवर किया था। उसके पहले मुझे बस नाम मैंने सुना हुआ था। इनफैक्ट टॉप गियर का नाम सुना हुआ था। टॉप गियर। तो ये जो तीनों होस्ट हैं, ये जो कार शो है, यही लोग ग्रैंड टूर कर रहे थे होस्ट, और इसके पहले टॉप गियर करते थे। इट मीन सेम होस्ट थे यही तीनों लोग। फॉर्मेट भी रफली सेम ही था। सो ये वो बीबीसी में आता था, BBC यूके, और अराउंड 23 सीजन्स, प्रॉब्ली 23-24 सीजन्स इन्होंने होस्ट किया है। और उसके बाद फिर कुछ हुआ, कंट्रोवर्सी हुई, तो उन होस्ट ने छोड़ दिया बीबीसी। तो ये तीनों होस्ट के नाम? हाँ, जेरेमी क्लार्कसन जो मेन पर्सन है, और उसी के साथ साथ ही रिचर्ड हैमंड और जेम्स में। सो ये तीनों फिर आ गए अमेजॉन प्राइम में, और वहाँ पे सॉर्ट ऑफ सेम फॉर्मेट, थोड़ा सा कुछ डिफरेंसेस किए, बट अमेजॉन था तो बजट भी हाई हो गया। सो उसका नाम हुआ ग्रैंड टूर। तो ग्रैंड टूर का मतलब होता है, जो कि टॉप गियर में उन्होंने एक बार बताया था, कि पहले पुराने टाइम्स में जो रिच लोग होते थे, वो जब मौसम अच्छा होता था, लेट्स से समर्स, तो यूरोप घूमते थे, कल्चर को एब्जॉर्ब करते थे, उसको ग्रैंड टूर कहा जाता था। तो सॉर्ट ऑफ उसी चीज़ को लेके उन्होंने इसका नाम ग्रैंड टूर कर दिया। सो ग्रैंड टूर में ये लोग अलग अलग मेन, वैसे कह सकते हैं कार शो है तो कार रिव्यूज़ भी होते हैं, बट जो मेन फोकस है वो जो एडवेंचर्स ये लोग करते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ जाते हैं और वहाँ पे कुछ ना कुछ टास्क ये लोग करते हैं, एंड देन समथिंग ऑलवेज गोज रॉन्ग। तो सॉर्ट ऑफ ये फॉर्मेट होता है। सो कई बार बड़े एब्सर्ड से टास्क होते हैं, बट उसी में ही मज़ा आता है। तो जो लास्ट एपिसोड था वो जिम्बाब्वे में सेट था। और कई बार जो मेरे ऐसे फैंस हैं जिन्होंने, जैसे जिम्बाब्वे के बारे में कुछ नहीं मालूम है, बोत्सवाना नहीं मालूम है, वो काफ़ी बार मतलब ये हुआ है कि वो उस कंट्री के बारे में पता है भी इसी के पता चला, वरना जिम्बाब्वे का नाम सुना था, बट वो इतना सुंदर है या वहाँ के कैसी सीनरी है वो सब तो मालूम नहीं थी। सो इसके थ्रू काफ़ी वर्ड इनके फैंस ने भी घूम लिया, क्योंकि इन लोग ने बहुत घूमा। हाँ, तो ये जैसा कि मुझे सुनाई पड़ रहा है कि ये एक कार शो है, लेकिन इसमें एडवेंचर बहुत है। हाँ, वो कार शो कहने के लिए है, मेनली एडवेंचर शो है ये। ओके। तो मीन्स इसीलिए बच्चे और मतलब यंगस्टर्स इससे कई लोग तो हुए होंगे, बड़े हुए होंगे इसके साथ, क्योंकि अराउंड 25 ईयर्स से लोग होस्ट कर रहे हैं। आई बिलीव इंडिया में भी तब से लोग फैन कुछ रहे होंगे। अर्ली 2000s ने बनाता, तो ये शायद 175 कंट्रीज आई बिलीव में शो किया जाता था, ये आता था। और ये वन ऑफ द मोस्ट वॉच, नहीं, आई थिंक मोस्ट वॉच टीवी शो ऑफ ऑल टाइम था टॉप गियर जो था। टॉप गियर कहते थे शायद 300 मिलियन पीपल देखते हैं। वही इनका होता है ना, किसी भी कंट्री में आते लोग पहचान जाते हैं इनको आराम से। नहीं, तो इनका जो ये था टॉप गियर, तो इसमें भी क्या यही फॉर्मेट था कि वो एडवेंचर करने निकलते थे, या कि स्टूडियो में बैठ के ही ऐसा? तो थोड़ा जो शो था वो इवॉल्व होता रहा। तो जो इनिशियली था इट वाज बेसिकली कार रिव्यूज़ होते थे उसमें, बट इनकी जो पर्सनैलिटी है तीनों होस्ट की, वो थोड़ी डिफरेंट टाइप की पर्सनैलिटी है।
तो कुछ लोग बहुत लाइक करते हैं, कुछ लोग बहुत डिसलाइक करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि कुछ इनकी पर्सनैलिटी को लाइक करेंगे, कुछ डिसलाइक करेंगे। तो ये कार रिव्यूज़ जब करते भी थे तो भी उसमें कुछ इनका अपना अलग ट्विस्ट होता था, थोड़ा सरकाज़म होता था, उसके साथ कुछ ना कुछ एडवेंचर करते थे, लेकिन फिर वो धीरे धीरे इवॉल्व होता रहा। तो पहले ये लोग विद इन यूके रहते थे और यूके में ही कुछ ना कुछ ऐसे एब्सर्ड टास्क कर लिए कि कभी खुद की कार बना रहे हैं, कभी कार को बोट में कन्वर्ट कर रहे हैं, कभी उस कार को बोट को लेके इंग्लिश चैनल में मतलब सी के थ्रू होते हुए कि टास्क है कि फ्रांस जाना है। ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द टास्क ये होता था कि एंड में फेल हुए, लेकिन वो कैसे फेल हो रहे हैं, कैसे एब्सर्ड चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, काफ़ी रिस्की भी चीज़ें कई बार करते थे। तो कुछ ना कुछ इस तरह का ये करते रहते थे। तो वो एक तरह से फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हुआ। वो एक स्टोरी बना देते हैं, Yes. हर एपिसोड को एक स्टोरी, साथ में रिव्यूज भी दे रहे हैं और एक मतलब जो ऑडियंस है वो उसको एंजॉय भी कर रहा है। जैसे इंडिया के रियलिटी शोज नहीं कई बार होते हैं जिसमें थोड़ी स्टोरी बनाते हैं, जैसे रोडेज होता था तो उसमें लोग होता था कि लोग एक तो वो होता था कि क्या टास्क कर रहे हैं, वो होता था, उससे था कलरफुल पर्सनैलिटी। रघु राजीव को खुद बहुत कलरफुल पर्सनैलिटी आप कह सकते हो। तो इनके भी तीनों होस्ट की काफी कलरफुल पर्सनैलिटी। सबसे ज्यादा आई बिलीव जेरेमी क्लार्कसन की है। जेरेमी क्लार्कसन हुआ ना मेन जो, हाँ तो हाँ वो उसका इतना है कि वो इतना वेल लव्ड है कि नॉट ओनली इस शो के लिए बहुत उसके लिए पसंद किया जाता था, वो 2 और शो होस्ट करता है। एक तो होता है यूके का हु वांट्स टू बी मिलियनेयर, जिसका हिंदी वर्जन आया था कौन बनेगा करोड़पति। अभी भी वही करता है। यस यस। और दूसरा इनका खुद का एक शो आया था जेरेमी क्लार्कसन का, अमेज़न प्राइम में, उसका नाम है क्लार्कसन फार्म। तो उसमें था, उन्होंने था कि बैक इन 2008 कुछ जब रिसेशन वगैरह आया था तो तब फार्म्स लैंड एकदम से सस्ते में बिकने लगे थे यूके में। तो इन्होंने भी, जेरेमी क्लार्कसन या तो 2008 में लिया था, 2010 में लिया था फार्म, और थोड़ा बहुत करते होंगे। तो उसी इसको उन्होंने प्रॉपर एक शो बना दिया है कि अच्छा कैसे वो फार्मिंग कर रहे हैं, कैसे ब्यूरोक्रेसी से वो अपनी डीलिंग कर रहे हैं। अच्छा, वही तुमने 2 बार मुझे भी दिखाया है। हाँ, तो वो भी एक बड़ा मतलब अच्छा डिफरेंट टाइप का शो है। वो इतना बड़ा सक्सेसफुल हुआ, आई बिलीव, क्योंकि कार शोज होते ही हैं, ये फार्मिंग पे शो था और नॉट ओनली पसंद किया गया, ये बहुत वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड टीवी शोज है अमेज़न प्राइम में। सो इन लोग को एंटरटेन करना आता है, पर्सनैलिटी इंटरेस्टिंग है। तो कई बार लगता है कि जैसे नहीं, जेरेमी क्लार्कसन की तो अब एज, वैसे एज बहुत ज़्यादा नहीं है, 60 के आसपास का है, लेकिन क्योंकि इतने अनहेल्दी हैं तीनों, ड्रिंक लाइक अ फिश टाइप का होता है, कोई भी अच्छी हेल्दी हैबिट नहीं है, फैट भी हैं। तो लेकिन तब भी जितने एडवेंचर्स होंगे सब कर रहे हैं। फार्मिंग में हम लोगों ने देखा ही है कि कभी, और उससे पता भी चलता है कि वहाँ पे उसी के थ्रू पता चला है लोग। अब जो अरब शुरुआत शहर में रह रहा है या 2-3 जनरेशन से, उसको कहाँ फार्मिंग नहीं, फिर दूसरे कंट्री का नहीं मालूम होता है ना। मान लीजिए आप इंडिया में, तो इंडिया का कुछ मालूम होगा, लेकिन आप यूके का देख रहे हैं या और किसी कंट्री का देख रहे हैं, तो वो एक लाइफ से कनेक्ट होने वाली बात हो जाती है ना। तो वो हाँ, और उसको भी उन्होंने कितने ऐसे वे में कि हाँ लोग एंगेज हैं उनसे, देख रहे हैं पूरा फार्मिंग नहीं की गए और बस सीड्स डाले और फार्मिंग की नहीं, उसमें भी कुछ ना कुछ वो होता रहता है, कभी ये क्रॉप ट्राई कर रहा है। तो पॉइंट है कि इनकी बड़ी कलरफुल पर्सनालिटी है, तो इस वजह से लोगों को बहुत पसंद करते हैं इनको। तो फाइनली लास्ट वीक इसका जो लास्ट एपिसोड आया है, तो वही बिटर स्वीट जिसको कहते हैं कि लोग वेट भी करते हैं, जैसे कि मैं हूँ कि अच्छा अब ये फिर से एपिसोड आया, लेकिन अब ये था कि लास्ट एपिसोड है। कह सकते हैं कि ठीक है, क्योंकि एडवेंचर्स होते थे, तो अब उनकी एज हो रही है, तो उतना रिस्क लेना, उतने वो टफ कंडीशंस में जाना तो पॉसिबल नहीं था उन लोगों के लिए। प्रॉपर एक्सीडेंट ही हो गया था ना, जो वो रिचर्ड हैमंड का, जिसमें उनके थोड़े, हाँ, रिचर्ड हैमंड वन ऑफ द होस्ट है, क्योंकि कई बार ये लोग फास्ट भी ड्राइव करते हैं, तो उसमें एक होस्ट है, उसका 2 बार इनफैक्ट सीरियस एक्सीडेंट हो चुका है। हाँ, बट फॉर्चुनेटली मतलब ही केम आउट ऑफ इट अलाइव, बट स्टिल मतलब एक्सीडेंट तो सीरियस हो चुका है। और जब भी एडवेंचर्स होते हैं कुछ ना कुछ मतलब रिस्क तो लेने ही पड़ते हैं इस तरह के, कभी रोड खराब है, कभी पहाड़ में चला रहे हैं। यस, रियलिटी शो हो गया एक तरह से। ये तो इनके लिए तो कोई और स्टंट करता नहीं है। हाँ, ये तो खुद ही करते हैं। सो इसलिए तो ठीक है, लेकिन अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। तो जिम्बाब्वे में उन्होंने सेट किया और सॉर्ट ऑफ एक सर्कल इसलिए लिया है कि इनका जो पहला स्पेशल था जो इन्होंने टॉप गियर में किया था, जो कि आउट ऑफ यूके था, वो बोट्सवाना में था। बोट्सवाना और जिम्बाब्वे लगे हुए हैं। तो फाइनली जब एपिसोड एंड हुआ
तो ये उसी जगह गए जहाँ से जिस पॉइंट से उन्होंने स्टार्ट किया था, और उसमें दिखाया, ऑब्वियसली प्लान रहा होगा कि जिस कार के साथ उन्होंने किया था वो बोट्सवाना का जो जर्नी की थी, जो नॉर्मली शुरुआत होती है तो कार ठीक हालत में होती है, वो एंड तक आते आते बिल्कुल टूट फूट जाती है, तो वो कार्स भी दिखाई पड़ी। तो उन फैंस ने भी समझ लो 20 ईयर्स बाद देखा। मैंने तो अराउंड 3 to 4 ईयर्स पहले ही डिस्कवर किया, तो उसके बाद से मैंने पूरा टॉप गियर और ग्रैंड टूर पूरा देख लिया है। बट स्टिल वो अच्छा लगा वो मोमेंट कि उस जगह पे जाके उन्होंने एंड किया जहाँ से एक तरह से स्टार्ट किया था। तो हमारे लिए बेसिकली वैसे ही रहोगा जैसे जब वो फ्रेंड्स या सैनफील्ड का फिनाले आया था, लोग जो इमोशनली अटैच थे। हाँ, वो नहीं कह सकते, फ्रेंड्स वाला तो ज़्यादा ही इमोशनल था, बट स्टिल दिस वाज आल्सो इमोशनल, क्योंकि मिस करेंगे, पूरी कई जनरेशन है जो इनके साथ ग्रो अप हुई है, तो इनकी विट जो है, इनकी जो सरकाज़म, इनकी पर्सनैलिटी है, उसको मिस करेंगे। तो हम लोग होप कर सकते हैं कि ये लोग हो सकता है अपना फॉर्मेट चेंज कर दें, जो अभी एडवेंचर है उसको ऐसा कुछ बना दें कि जिसमें इतना एडवेंचर ना इन्वॉल्व हो, रिस्क ना लेना पड़े, लेकिन अपने ऑडियंस को वो ऐसे ना बीच में छोड़ दें, क्योंकि वो इतने लव्ड हैं तो डेफिनेटली उनको बने रहना चाहिए। हाँ, वो अपना अलग अलग काम तो करते हैं, जैसे जेम्स मे का नहीं ट्रैवल वाला है, कभी जापान, कभी इटली, शायद इंडिया भी आया था, तो उसका वाला सीज़न मैंने नहीं देखा है। तो अपना अलग अलग काम करते हैं, बट जब तीनों एक साथ होते हैं तो उसकी केमिस्ट्री इनकी अलग ही होती है, वो एनर्जी वो भी अलग हो जाती है ना उस शो की, 3 लोगों की मिल जाती है तो एक अलग ही एनर्जी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शो के बाद तुम्हें जितना अच्छा लगा उतना ख़राब भी लग रहा होगा, और जितने भी फैंस हैं मुझे लगता है सभी को ऐसे ही फील हो रहा हो। तो हम लोग यही होप कर सकते हैं कि वो आगे भी कुछ लेकर आएँ, और फैंस के लिए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो मीन्स इसको फिर इस शो को जैसे हम लोग की जनरेशन ने इतना नहीं देखा है, या बहुत से इंडियंस ने भी अभी नहीं देखा होगा, बहुत चीज़ें नहीं, तो मीन्स क्या तुम इसको रेकमेंड करोगे कि लोग? हाँ, ग्रैंड टूर जैसे बीबीसी भी इंडिया में है ना, बीबीसी वो किसी डिस्कवरी, हाँ बीबीसी, डिस्कवरी, तो जो अगर टॉप गियर लेट्स से किसी को देखना है जहाँ से शुरुआत हुई थी, तो डिस्कवरी स्ट्रीमिंग सर्विस है, उसी में टॉप गियर शायद है, डिस्कवरी प्लस नाम है उसका। हाँ, डिस्कवरी प्लस। और प्राइम वीडियो तो मोस्टली लोगों के पास होता ही है, जो स्ट्रीमिंग देखते हैं, तो प्राइम वीडियो में ग्रैंड टूर है। तो अगर ग्रैंड टूर से स्टार्ट करना हो तो ग्रैंड टूर से करें, वो तो 1-2 एपिसोड्स में पता चल जाता है कि किस अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। नहीं, लेकिन कनेक्ट बनाने के लिए 3-4 एपिसोड्स देखने पड़ते हैं। कई ऐसे शोज़ होते हैं, जैसे मैंने एक किसी को शो रेकमेंड किया, उनको नहीं अच्छा लगा, तो मैंने पूछा कि कितना देखा, उन्होंने कहा मैंने 1 देखा, वो भी आधा। तो हमने कहा उससे नहीं हो पाएगा, आप पहले इसको देखिए, कम से कम 2 एपिसोड्स तक इसको पेशेंस के साथ देखिए, और फिर आप जब कैरेक्टर से जुड़ जाएंगे तो आपको हो सकता है चेंज हो जाए ओपिनियन। और फिर वही हुआ, 2 देखने के बाद इतनी जल्दी कनेक्ट नहीं आता है ना, फॉर्मेट भी अलग होता है, कैरेक्टर अलग होते हैं, तो उनको समझने के लिए 1 से 2 कम से कम देखने चाहिए। तो मुझे लगता है देख लेंगे, अगर पहले 2-3 नहीं भी उतने समझ में आ रहे हैं, पर देख सकते हैं। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, मोस्टली जो कार शो जो होते हैं, जैसे इंडिया में मान लो ओवर ड्राइव वगैरह होते हैं, वो थोड़े टिपिकल सेट फॉर्मेट होता है कि सीरियस में बोलते हैं, बहुत ज्यादा मजाक भी करते हैं, आपको ये फीचर्स बता दिए एंड ऑफ दिस। इसमें एकदम वियर्ड लग सकता है कि क्योंकि ये लोग बहुत सीरियस होकर बोलते हैं। एक तरह से कार शो को कार शो ना मानते हुए एक एडवेंचर कम कार शो हो गया। तो उस तरह से अगर उस माइंडसेट से देखेंगे तो फिर उनको वो अजीब नहीं लगेगा, बल्कि वो उसको एंजॉय कर पाएंगे। वो तो है, यस। तो किसी को ऐसे स्टार्ट करना है तो फॉर एग्जांपल इनके स्पेशल्स होते हैं, तो जैसे कोलंबिया का स्पेशल है, वैसे तो मैं कहूँगा सारे एपिसोड्स अच्छे होते हैं, बट किसी को अगर स्टार्ट ही करना है, राइट, तो कोलंबिया स्पेशल है। जैसे मैं स्टार्ट करूंगी, मैंने कुछ देखे हैं, लेकिन हाँ, आपको कोलंबिया देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे मालूम है कि उतना नहीं मालूम होगा कोलंबिया के बारे में, इफ एट ऑल कुछ भी मालूम होगा, तो नॉट ओनली आप कोलंबिया घूम रहे हैं इनके साथ, बट ये जिस तरह से मतलब ड्राइव कर रहे हैं, अलग अलग एडवेंचर्स कर रहे हैं, तो इनकी पर्सनैलिटी भी उसमें निकल के आएगी, जो फन जो कर रहे हैं। ऐसी एक नामीबिया स्पेशल है, तो नामीबिया में वो डेजर्ट में ड्राइव कर रहे हैं, तो एक उसको कहते हैं बीच बगी होती है, एक कार को थोड़ा ऐसे मॉडिफाई कर देते हैं कि वो ओपन होती है बिना डोर्स के, बिना रूफ के, और उसको ड्राइव कर रहे हैं ये लोग डेजर्ट में। और डेजर्ट भी काफ़ी मतलब
अच्छा है, सुंदर है, बट डेंजरस भी एकदम से। वो नहीं कि सैंड ड्यून्स जो होते हैं तो कभी नीचे आ रहे हैं, कभी ऊपर जा रहे हैं। ऐसे एक मंगोलिया पे है। तो मंगोलिया में है कि इन तीनों को डेजर्ट के बीच में छोड़ दिया गया है और ऊपर प्लेन से कुछ पैराशूट के थ्रू कुछ चीज़ें आती हैं। वो खोल के देखते हैं तो उसमें दिखाई पड़ते हैं कार के पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले तो उनको कार असेंबल करनी है, फिर उसको बना के एक तरह से डेजर्ट को क्रॉस करना है। तो अगर ग्रैंड टूर लेट से किसी को स्टार्ट करना है तो ये नामीबिया स्पेशल या मंगोलिया स्पेशल या कोलंबिया तो इन सब की लिंक्स हम लोग इस एपिसोड में डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो जिसको भी इंटरेस्ट है वो ट्राई कर सकता है ना। ऐसी टॉप गियर के कई बड़े अच्छे एपिसोड्स थे। एक बार ये लोग नॉर्थ पोल जाते हैं। अब नॉर्थ पोल बहुत ठंडा है, कार के थ्रू जा रहे हैं। उसमें दो जो होस्ट हैं वो कार के अंदर हैं और सॉर्ट ऑफ इनका होता है कि जो एक्सप्लोरिंग होती है ये जिस तरह के नहीं, कौन से BBC कौन सा प्लान, वो जो डेविड एटनबरो वाले जो होते हैं इस हाँ नेचर वाले जो शोज होते हैं, ऑब्वियसली उनको बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो ये लोग मजाक में ऑब्वियसली वो इस तरह का फॉर्मेट होता है, कहते हैं कि ये तो ऐसे प्रिटेंड करते हैं, ये तो बहुत आसान है, अपना कार लो और कहीं भी चले जाओ। तो सॉर्ट ऑफ टू प्रूव दैट पॉइंट ये लोग नॉर्थ पोल जाते हैं कार के थ्रू। तो है कि देखो हम कितने आराम से जा रहे हैं। बट उसमें एक जो थर्ड होस्ट है जो रिचर्ड हैमंड है, वो एक तरह से नॉर्मल जो स्लेड होता है जिसको डॉग्स पुल करते हैं वो उसमें है। तो दोनों के बीच में रेस हो रही है। तो नॉर्थ पोल वाला था। एक अफ्रीका स्पेशल है, जो एक वियतनाम स्पेशल है। तो एक में अफ्रीका ट्रैवल कर रहे हैं। उसमें इनका टारगेट है कि रिवर नाइल जो है, जो लार्जेस्ट रिवर है, उसका ओरिजिन ढूंढना है। ऑब्वियसली ये लोग कैसे ढूंढ सकते हैं, बट ये ढूंढ रहे हैं। एक वियतनाम है तो पूरा वियतनाम ट्रैवल करना है, तो आपको वियतनाम भी पूरा देखने को मिलेगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग और वो लग रहा है स्कूटर पे और मोपेड पे कर रहे हैं। अच्छा। और हाँ, तो ये इसी तरह के इनके एडवेंचर्स होते हैं। तभी फैन थे। तो हर कितने आपको ऑटो शो में ये मिल जाएंगे। राइट। नहीं तो ये बनाना एक बहुत बड़ा काम है। ये हम लोग तो सुन रहे हैं, पर जब वो शूटिंग करते होंगे, ये करते होंगे, तो ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड घूमा है। कई बार एक एपिसोड के लिए वो 4-4, 5-5 कंट्रीज चले जाते थे। तो इसको बनाना मेहनत का काम भी है। मेहनत का काम हुआ, काफी मेहनत का काम है। और रिस्क तो लेते ही थे, वो तो था ही। मेहनत, रिस्क, और नेचुरली महंगा भी होता होगा काफी, पूरा सेटअप लेके चलना। हम लोग तो केवल उनको देख रहे हैं, उसके पीछे कभी सीरिया में जा रहे हैं, कभी इराक में जा रहे हैं। ओह दैट्स गुड। हाँ, तो फिर तो मैं भी इसको जरूर देखूंगी, और मुझे लगता है ऑडियंस जो सुन रही है उसको भी मन में ये हो रहा होगा कि इसको देखा जाए, ट्राई किया जाए। तो इसके लिंक्स हम लोग इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, और ट्राई करिए। जिस कंट्री में आपको घूमना हो वो पहले देखिए। खैर इनके स्टाइल में नहीं घूम पाएंगे जिस तरह से ये लोग घूमते हैं, उस तरह से इसको वीडियोस के थ्रू, नॉट कि आप उस तरह से घूमें। लेकिन उसको देख के हो सकता है आपको उस कंट्री जाने का भी मन करे। यस, क्योंकि अफ्रीका, क्योंकि जिस कंट्री में जाते हैं फिर वहाँ जैसे कई बार हम लोग की आदत होती है ना, कहीं घूमने गए तो यहाँ पे ये अच्छा नहीं, वहाँ वो अच्छा नहीं। ये जिस कंट्री में जाते हैं, डिस्पाइट फेसिंग दोज हार्डशिप्स, ये उस कंट्री की खूब तारीफ करते हैं, उसको एंजॉय करते हैं उसको। और जो अगर क्रिटिसाइज करना है तो बहुत ही ह्यूमरस वे में, स्लाइट वे में कर देंगे। बट मेनली चाहे वो जिम्बाब्वे गए हो तो वहाँ की तारीफ कर रहे हैं, या कोलंबिया गए हो तो वहाँ की तारीफ कर रहे हैं। और एक्चुअली में सुंदर होता भी है, तो वैरायटी भी होती है। अफ्रीका तो है भी बहुत खूबसूरत है। अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका ही पसंद भी आता है घूमने में। हाँ, अफ्रीका कई बार गए हैं। अफ्रीका की ड्राइव भी थोड़ी ज्यादा मतलब एडवेंचरस होती होगी, तो वो और डिफरेंट भी है, जो लोगों ने लोगों ने देखी भी नहीं है उतनी। यस। तो बढ़िया लगा इस एपिसोड में बात करके, बहुत नई चीज़ पता चली, और मैं भी इस शो को ज़रूर देखूंगी। सो मिलते हैं किसी नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। अपने रिव्यू और कमेंट्स हम लोगों को ज़रूर दीजिएगा कि आप लोग को ये कैसा लग रहा है, और अगर पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए। थैंक यू।